एक बूढ़ा राजा था और ही हैड थ्री सन्स। बूढ़ा राजा वॉज परेशान। उसको चिंता ऐसा था कि वो बूढ़ा हो रहा है, कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद उसका मौत हो जाएगा, फिर ये राजपाट, ये गद्दी कौन संभालेगा। उसने सोचा कि उसके जो बेटे हैं इन तीनों को थोड़ा सा एजुकेट किया जाए, थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया जाए और थोड़ा सा लेसन दिया जाए, ज़िंदगी का लेसन दिया जाए, ताकि वो आने वाले टाइम में ये गद्दी संभाल सके। इसलिए बूढ़ा राजा ने एक प्लान बनाया। उसने तीनों बेटे को बुलाया और बताया कि इस किंगडम के बाहर एक गांव है, उस गांव में एक सबसे बड़ा पेड़ है। उस पेड़ में आप जाओ, पेड़ के सामने जाओ और पेड़ का ऊपर आप उसको नोटिस करो, देखो और उसका नोट्स बनाओ और वापस आ जाओ, हमको नोट सुनना है। मगर शर्त यह है कि एक बेटा जाएगा और वो जब वापस आएगा उसके 4 महीने बाद दूसरा बेटा जाएगा, दूसरा बेटा नोट्स बना के आएगा और उसके भी 4 महीने बाद तीसरा बेटा जाएगा और नोट्स बना के वापस आएगा। और ये नोट्स रखा रहेगा। तीनों बेटे का काम जब हो जाएगा उसके बाद इकट्ठा ये नोट्स पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा कि कौन क्या नोट्स बना रहा है। दैट वाज द टास्क। तीनों चले गए। एक पहला वाला बेटा पहुंच के देखा, नोट्स बनाया, वापस आ गए। वैसे ही काम 3 महीने बाद, 4 महीने बाद दूसरा बेटा गया, दूसरा बेटा जाके नोट्स बना के वापस आ गया। तीसरा बेटा गया, पेड़ के सामने देखा, उसको ऑब्जर्व किया, नोट्स बना के वापस चले आए। और जैसे ही पूरा हो गया काम, तब राजा ने ये तीनों बेटे को अपने सामने बुलाया और बताया कि तीनों के नोट्स पढ़ो अलग अलग करके। पहला बेटा पढ़ा कि पेड़ एकदम सूखा कंडीशन में है, पत्ते सब सूख गए हैं, उसमें कोई फल नहीं है और ऐसा लग रहा है कि पेड़ मर जाएगा, खत्म। ये ऑब्जर्वेशन है उसका। दूसरा बेटा इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, पेड़ में तो बहुत सारे पत्ते हैं, फल जरूर नहीं है मगर पत्ते बहुत है और सब ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं। एंड दैट ट्री वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तीसरा बेटा वो इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया। उसका कहना यह था कि पेड़ में पत्ते थे ग्रीन कलर की, पेड़ सच में ब्यूटीफुल दिख रहा था, मगर पेड़ में फल भी था। और ये तीनों बेटा अलग अलग उसका ऑब्जर्वेशन है और तीनों झगड़ने लगे। और तीनों को ऐसा लगने लगा कि वो तीनों कोई दूसरा अलग अलग पेड़ तो नहीं ऑब्जर्व कर लिया। फिर वो जो बूढ़ा राजा था, उनके फादर, वो बीच में आए और इंटरफेयर किया और बताया कि तुम लोगों का, तीनों का ही ऑब्जर्वेशन सही है। 4 महीने बाद हम तुम को भेजा था और 4 महीने में सीजन बदल जाते हैं और इसलिए पेड़ का जो लुक है वो भी बदल जाता है एज पर सीजन। ये जो पेड़ का ऑब्जर्वेशन है, इससे 3 सीख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ मिलता है, जो राजा उसको बेटे को एक्सप्लेन किया, तीनों सन को एक्सप्लेन किया, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यस, सबसे पहला लेसन कि कोई भी चीज को ठीक से जानने के लिए, गहराई से जानने के लिए एक लुक काफी नहीं है। इसके लिए उसको बहुत लंबा टाइम तक देखना होता है, तब जाके कोई एक चीज, वो कोई चीज हो सकती है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, उसको जानने के लिए बहुत लंबा टाइम तक उसके ऊपर ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाके आपको पता चल सकता है कि वो इंसान कैसा है। एक झलक देख के या फिर कुछ दिन देख के उसके बारे में पता नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए लेसन नंबर 1, अगर किसी के बारे में जानना है या कोई चीज़ के बारे में जानना है, ऑब्जर्व करना है, तो फिर लंबा टाइम तक ऑब्जर्व करना है, तब जाके आपको नॉलेज मिलेगा। कम टाइम के ऑब्जर्व करने से अगर आप कोई कंक्लूजन में पहुंचते हो तो वो कंक्लूजन गलत हो सकता है। दिस इज लेसन 1। लेसन 2, ये जो पेड़ का जो बदल रहा था, कभी पत्ते आ रहे थे, कभी फल आ रहा था, कभी सूख जा रहा था, दीज आर अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। कभी अप्स रहेगा, कभी डाउन रहेगा, कभी अप रहेगा, कभी डाउन रहेगा। जिंदगी बदलेगी, अप्स एंड डाउन्स बदलेगा। मगर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पेड़ अंदर से कोशिश कर रहा था हमेशा जिंदा रहने का, लड़ने का। ये जो एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स वेदर है, उसके अगेंस्ट में लड़ने का। तब जाके वो जब सूखा हुआ था, उससे उसमें हरे पत्ती आए और लड़ाई में पेड़ जीता। और इसी कारण से वो पेड़ सूखना का कंडीशन से चेंज होके वो पत्ते वाले कंडीशन में कन्वर्ट हो गया और फाइनली वो फल वाले कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। अंदर से अगर आप हमेशा लड़ाई करोगे, आपका एडवर्स सिचुएशन के अगेंस्ट में फाइट करोगे और आपका जो सामने हर्डल्स है उसको जीतने का कोशिश करोगे, डेफिनेटली समडे, वन डे आप जीत जाओगे। आपका टारगेट, आप जो टारगेट बनाए हो वो टारगेट आप पहुंच जाओगे वहां तक। तो दिस इज लेसन नंबर 2।
एंड लेसन नंबर 3 इज कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कुछ भी, उसके ऊपर आपका जो नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ज़रूरी नहीं है कि वो नॉलेज सफिशिएंट हो। यस, उसी चीज़ के ऊपर कोई दूसरा इंसान अलग नॉलेज रखता होगा और वो नॉलेज भी सही हो सकता है। इसलिए हमेशा आपके पास जितना ही नॉलेज है वही अल्टीमेट नॉलेज है, ऐसा सोचना कोई काम का बात नहीं है। कोई और इंसान उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा नॉलेज रख सकता है। इसलिए माइंड ओपन रखना है और दूसरा आदमी आपके सब्जेक्ट के ऊपर क्या बोल रहा है उसको भी सुनना है। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप बहुत अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। दोस्त, दीज आर द 3 लेसन्स ऑफ लाइफ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बूढ़ा राजा ने ये 3 लेसन्स उनके बेटे को बताया ताकि उनके बेटे बड़े होके उस राजगद्दी संभाल सके, नॉलेजेबल बन सके। दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया, स्टोरी ख़त्म हो गई, लेसन्स ख़त्म हो गया। लेसन्स आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए इस चैनल में अगर हम नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा वीडियो के अंदर, वीडियो के नीचे, और इस चैनल के बाकी वीडियोस के भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये चैनल के ये वीडियो और बाकी वीडियोस बहुत लोग देख सके। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके बहुत ही जल्दी से चैनल में आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।